जय श्री राम दोस्तों। तो शुरू करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के बायोकेमिस्ट्री की यूनिट सेकंड को। ठीक, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे क्या होते हैं। ये देखिए, ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक, और यहाँ इसकी रिएक्शन, ये सभी चीज़ हम आज पढ़ेंगे। तो पहली बात, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है। इट इज़ अ बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। दिस इज कम्युलेटिव स्टेप वाइज। ये एक बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है। दिस इज द कम्युलेटिव स्टेप वाइज प्रोसेस बाय विच ब्रेक डाउन कैटाबॉलिज्म, जिसके द्वारा कैटाबॉलिज्म का ब्रेक डाउन होता है, फॉर्मेशन होता है एनाबॉलिज्म का, इंटर कन्वर्सेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। द मेजर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के मेजर पाथवे क्या है। ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, एचएमपी शंट और ग्लूकोजेनेसिस। ठीक, और अब आता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जहाँ से मतलब ग्लूकोज से एनर्जी ली जाती है। किस वे में ली जाती है, बाय स्प्लिटिंग। ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी ली जाती है इन 10 स्टेप इट इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। इसके अंदर 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं पायरुवेट। फिर ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक क्या होता है, एरोबिक कंडीशन में है तो वो है जो एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक वो है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक वो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, टेक प्लेस मतलब जो काम करता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये इसका जितना भी वर्क होता है। इट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 मेन फेज। ये 2 फेज में टूटा था, एनर्जी रिक्वायर्ड फेज एंड एनर्जी रिलीजिंग फेज। ठीक, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, ग्लैप जीएलएपी, जिसको बोलते हैं हम ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और डीएचएपी डैप, जिसे हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड कंज्यूम 2 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है। एनर्जी रिलीजिंग फेज क्या है, इन दिस फेज ईच 3 कार्बन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन शुगर जो है वो कन्वर्ट होता है किसी अनदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जैसे पायरुवेट में, थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू जो है रिलीज होता है। ठीक, इन दिस रिएक्शन 4 एटीपी एंड 2 एनएडीएच आर ओवरऑल प्रोड्यूस। 4 एटीपी और 2 एनएडीएच ओवरऑल प्रोड्यूस होते हैं इसमें। ठीक, फिर आता है ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्ट इनटू 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरुवेट, नेट प्रोडक्ट। और ये फिर मतलब एटीपी का वो है कि हाँ कितने एटीपी हमें करने हैं, मतलब कि हमें नहीं करने हैं, कितने एटीपी वो हुए हैं। एटीपी का भी साइकिल जब पूरी साइकिल समझ में आएगी, जब आपको समझ में आएगा ये सारा, जब इसकी इक्वेशन देखोगे। तो द ओवरऑल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हैज बीन रिटन। ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस 2 एडीपी प्लस 2 पाई, पाई जो है वो है पायरुवेट, ठीक, प्लस 2 एनएडी, और इसका सम बनता है 2 पायरुवेट प्लस 2 एटीपी प्लस 2 एनएडीएच प्लस 2H प्लस 2H2। अब ये आती है यहाँ साइकिल। ये काय की साइकिल है, ये है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एरोबिक, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। तो कैसे होगा भाई, पहले ग्लूकोज जो है हमारा, ये ग्लूकोज टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये टूटेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमर्स की प्रेजेंस में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टूटेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज की प्रेजेंस में। और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूटेगा ग्लैप में, एल्डोलेज की प्रेजेंस में। और ग्लैप टूटेगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, किसकी प्रेजेंस में, ग्लैप हाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट टूटेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट टूटेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में। और फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट टूटेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट टूटेगा पायरुवेट में, किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में। और इनमें ही देखो यहाँ ये लिखा है ना, एटीपी से एडीपी, एटीपी से एडीपी, फिर 2 एनएडी प्लस 2 पाई एनएडी, यहाँ 2 एडीपी 2 एटीपी 2 एडीपी से 2 एटीपी। अब ये क्या है, अभी तक ये आपकी समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये चल क्या रहा है, बार बार आ रहा है एटीपी से एडीपी। तो ये क्या थी हमारी एरोबिक साइकिल, ये थी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एरोबिक। ठीक, अब आते हैं एनारोबिक पे। ये है एनारोबिक। ग्लाइकोलाइसिस
पाथवे, ठीक है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट व्हेन लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या है, वो है कि ग्लूकोज को लैक्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। कब? जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, जब कम अमाउंट में या लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होगी जब, और प्रोड्यूस करेगा ये साथ में 2 एटीपी, ठीक। और अब ये आता है एनारोबिक, यही है एनारोबिक, ठीक। तो इसमें ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, पायरुवेट टूटा 2 एटीपी में, लैक्टेट और अल्कोहल प्लस CO2 में, ठीक। और यहीं अगर इसकी वो देखी जाए तो ये तो आगे इधर एनारोबिक, ये है एरोबिक। एनारोबिक जो होता है वो साइटोसोल के अंदर होता है, किसी भी सेल के, और टिश्यू के सेल के, मतलब साइटोसोल के अंदर होता है किसी भी सेल के। और एरोबिक क्या है, वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक। और इनकी ओवरऑल एनर्जी आ जाती है कि भाई कितनी एनर्जी है वो करते हैं, जनरेट करते हैं, कितने एटीपी बनाते हैं, तो वो है, ये देखिए यहाँ लिखा है टोटल एनर्जेटिक इन एरोबिक पाथवे। तो ये है 1 एटीपी 1 स्टेप 1 में, और 1 एटीपी माइनस उसके हैं, ये जो 1 लिखा है ना, ये -1 है, -1 एटीपी स्टेप 3 में, प्लस 6 एटीपी बाय 2 NAD स्टेप 6 में, 2 एटीपी स्टेप 7 में, प्लस 2 एटीपी स्टेप 10 में, इज इक्वल टू 8 एटीपी हुए। तो जो हमारी एरोबिक पाथवे है, एरोबिक पाथवे में कितने एटीपी होते हैं? 8, भाई सम हो गए 8 एटीपी रह जाते हैं। और जो हमारी एनारोबिक पाथवे है उसमें कितने होते हैं? 1 एटीपी 1 और प्लस 6 प्लस 2, तो कितने हुए भाई? माइनस माइनस प्लस 2 एटीपी, तो ये हो गए, ये यहाँ 2 एटीपी, ये जो है 1 -1 ठीक है, 2 एटीपी हो गए। 6 ये हैं, 6 में से 2 गए, 4 बचे। 4 में फिर 2 ऐड हो गए तो 6 हो गए, फिर 2 ऐड हो गए 8 हो गए, और 8 में से फिर 6 गए तो बचे 2। तो 2 एटीपी है एनारोबिक पाथवे में। और सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, फिर आती है हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे क्रैब साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और हमारे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का सिग्निफिकेंस आते हैं, फिर क्या है? इट इज ओनली पाथवे दैट इज टेकिंग प्लेस इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। जितनी सेल है, सेल की बॉडी है, उनके अंदर ये मतलब टेक प्लेस करता है, सारी रिएक्शन वगैरह सेल के अंदर होती है, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एरिथ्रोसाइट। ग्लाइकोलाइसिस एक माध्यम है, सोर्स ऑफ एनर्जी है इन एरिथ्रोसाइट्स, ठीक। इन स्टेनियस एक्सरसाइज व्हेन मसल टिश्यू लैक इनफ ऑक्सीजन, जब भाई हम स्टेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल टिश्यू है वो, उन्हें मतलब ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, ऑक्सीजन कम मिलती है, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो खुद ही मतलब अंदर से फॉर्म करता है मेजर सोर्स, जो वो स्टोर करके रखता है ना, तो वो एनर्जी का सोर्स एकदम से मसल पे मतलब छोड़ता है। भाई जब हमारी मसल में एनर्जी रहेगी नहीं, ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज के द्वारा, और जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में देगा। इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे मे बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी स्टेप बिफोर कंप्लीटिंग ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन से पहले ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जो है वो प्राइमरी स्टेप होता है, ठीक। अब आता है नेक्स्ट हमारा आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट है, फिर हम उस पर आते हैं, पायरुवेट एंटर कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आती है हमारी TCA साइकिल, इसे क्रैब साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो ये साइकिल क्या है? जो हमारा पायरुवेट है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा, ये 1 नंबर है, ये सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, और सिट्रेट फिर होता है हमारा इसोनिटेज में, इसोनिटेट, इकोनिटेट है सॉरी, और आइसोसिट्रेट में होता है फिर ये कन्वर्ट, इकोनिटेट जो है, फिर आइसोसिट्रेट होता है कीटोग्लूटेट में, ये रहा कीटोग्लूटेट में कन्वर्ट होता है, फिर ये कन्वर्ट होता है स्यूजिनाइल में, और ये होता है स्यूजिनेट में, और फिर स्यूजिनेट से होता है ये फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट से होता है एल माल्टेट में, एल माल्टेट से होता है ऑक्सीगोलिक्टेट में, और फिर ये साइकिल वापसी हो जाती है। मतलब कि ये राउंड में है ना, गोल गोल है साइकिल। तो अभी ये क्रैब साइकिल देखिए, यहाँ GTP आया इसमें, जैसे यहाँ ये दे रखा है ना GTP, ठीक, FAD FADH NAD ये सब चीज जो इसमें दे रखी है। तो GTP होता है जूनाइन ट्राइफॉस्फेट, GDP होता है जूनाइन डाइफॉस्फेट, FAD होता है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 होता है फ्लेविन एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्राइड, और NAD होता है, यहाँ देख लीजिए पहले भी आया ना NAD, निकोटिनामाइड एडिनाइन और डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इसमें यह NAD।
और NADH होता है न्यूक्लियोटाइड एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड। ठीक, फिर आता है हमारा एंजाइम इन TCA साइकिल। TCA साइकिल में कौन कौन से एंजाइम है? स्टेप 1 सिट्रेट, ये देखिए यहाँ ये था सिट्रेट, तो ये है एंजाइम है ये। ठीक, तो सिट्रेट सिंथेज, फिर सेकंड स्टेप में आता है सिट्रेट एकोनिटेट, फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिन और अल्फा कीटोग्लूकिनेट डिहाइड्रोजिन और स्यूसिनाइल CoA सिंथेज, ये स्टेप 5 है। ठीक, फिर आता है स्टेप 6 स्यूकिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज माल्टेज डिहाइड्रोजिनेज। फिर आता है स्टेप 8 तक है ये बस साइकिल जो होती है। फिर आता है एनर्जेटिक ऑफ TCA साइकिल, मतलब एनर्जेटिक क्या है, इसमें कितने OTP प्रेजेंस होते हैं? तो 3 OTP होते हैं, 1 NADH होते हैं स्टेप 3 में, प्लस 3 ATP होते हैं, 1 NADH स्टेप 4 में, प्लस 1 ATP 1 GTP स्टेप 5, प्लस 2 ATP 1 FADH 2 स्टेप 6, प्लस 3 ATP 1 NADH स्टेप 7 इज इक्वल टू होते हैं ये 12 ATP जनरेट होते हैं इसमें। ओवरऑल TCA साइकिल प्रोड्यूस 2 CO2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है और जनरेट करता है 12 ATP TCA साइकिल जो है। ठीक, 2 एसिटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, टोटल एनर्जी 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। ठीक, फिर आता है एनर्जेटिक इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये क्या है भाई? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस थी, उसमें 8 ATP बच रहे थे, सम होने के बाद तो जनरेट जो हुए वे 8 ATP हुए, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में 6 ATP हुए, और TCA साइकिल में हुए 24 ATP, जो TCA साइकिल ये देखिए यहाँ भी जो हुआ है। ठीक, और जो नेट एनर्जेटिक अगर हम इसका निकालें तो ये हुए 38 ATP 38 ATP, और 38 ATP प्लस PI 38 ATP हुए। ठीक, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस 6O2, 6 ऑक्सीजन O2। ठीक, तो 6 CO2 बना प्लस 6 H2O बना। और अब आता सिग्निफिकेंस ऑफ TCA साइकिल, जो हमारी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट करती है ऑक्सीडेशन, और ATP जनरेशन करती है, फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे जनरेट करती है, इंटीग्रेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवे, और फैट इज बर्न ऑन वीक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड एज न्यूट्रल फैट में कन्वर्ट करती है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को। नो नेट सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट से, मतलब कि नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। और कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड फाइनली एंटर द TCA साइकिल में, कार्बन स्केलेटन अमीनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है वो भी एंटर होता है TCA साइकिल में। ठीक, तो ये थी हमारी TCA साइकिल। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे HMP शंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।